नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। ये एक ऐसा कॉमन मर्ज़ है जो कि बच्चों, बूढ़ों, बड़ों तकरीबन सब में ही पाया जाता है। इंसान कभी न कभी अपनी दौर में, अपनी ज़िंदगी के टिनोर में किसी न किसी टाइम इससे ज़रूर इंसान का वास्ता पड़ता है। आज हम इसकी वजूहात पे और इसकी अलामात पे बात करेंगे। आखिर में हम इंशाल्लाह आपको ऐसा अंदाज़ बताएंगे जिसे इख्तियार करके आप मुस्तकिल तौर पे कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज़ से महफूज रह सकते हैं। याद रखिएगा, कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ भी कहा जाता है, यानी ये अमराज़ की, बहुत सारे अमराज़ की जड़ है, बेस है। बहुत सारे अमराज़ कब्ज़ की वजह से पैदा होते हैं। अगर देखा जाए तो कब्ज़ की दो इकसाम हैं, एक आर्जी कब्ज़ और एक दायमी कब्ज़। आर्जी में इस तरह होता है कि इंसान मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से या खाने पीने में ऊपर नीचे होने से, कमी बेशी से वक्ती तौर पे कब्ज़ का शिकार हो जाता है। जिस तरह आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली, बहुत ज़्यादा चिप्स खा ली या बहुत ज़्यादा ऐसी कोई ग़ज़ा इस्तेमाल की जिसमें फ़ाइबर्स की मिक़दार नहीं है, जिसमें फ़ैट्स वगैरह नहीं पाए जाते, तो आपको कब्ज़ हो जाएगी। लेकिन वो नेक्स्ट खुद ही ग़ज़ा की, जैसे ही आपकी ग़ज़ा इत्दाल पे आएगी या कोई भी ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे जिस तरह इसबगोल का छिलका वगैरह है, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ये कॉन्स्टिपेशन कोई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक या ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की कब्ज़ है उसे कहते हैं दायमी कब्ज़। ये ऐसी कब्ज़ होती है, ये ऐसा मर्ज़ है कि ये लोगों के साथ मुस्तकिल तौर पे चिमट जाता है। बाज़ लोग जो इसके शिकार होते हैं वो कब्ज़ की मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, जलाब आवर अदविया इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनकी कब्ज़ वक़्त हाल तो ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो वो फ़ौरी तौर पे दोबारा कब्ज़ का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफ़स्टाइल है। लाइफ़स्टाइल में हमारा सबसे पहले ईटिंग स्टाइल आता है कि हमारा खाने पीने के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें खाने पीने के अंदर हैं जो कि हमारी कब्ज़ को दूर करने का बायस बनती हैं, फिर तो ठीक। अगर हमारे खाने पीने में फ़ाइबर्स की मिक़दार बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो लाजमी तौर पर हमें कब्ज़ की शिकायत होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली बात ये याद रखें कि अगर हमारे खाने में बाहर की चीज़ें ज़्यादा हैं, जंक्स फूड, फ़ास्ट फूड वगैरह हम ज़्यादा खाते हैं, जिनमें बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, चिप्स वगैरह, पकोड़े, समोसे शामिल हैं, तो डेफ़िनेटली लाजमी तौर पे हमें कब्ज़ की शिकायत होगी। अगर खाने पीने के अंदर नान या सफ़ेद आटा, जिसे फ़ाइन आटा भी कहा जाता है, जो कि मिल्क आटा होता है, जिसमें से चोकर, सूजी वगैरह निकाल लिया गया होता है, वो खाना भी कब्ज़ की एक बहुत बड़ी वजह है। अगर चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा मिक़दार में चावल खाए जाएँ, तो भी कब्ज़ की शिकायत होना शुरू हो जाती है। हमें सबसे पहले अपने ईटिंग स्टाइल को दुरुस्त करना होगा। इसके अंदर ये याद रखें कि आपने आटा जो है ये चक्की का इस्तेमाल करना है। चक्की का आटा भी अनछना हुआ हो, यानी कि उसमें से छान निकाला ना गया हो। उसका जो छान है ये हमारी आंतों के लिए और हमारे स्टमक के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करता है, इनके फंक्शन को दुरुस्त रखने के लिए। इसी तरह अगर देखा जाए तो बहुत सारी ग़ज़ाएँ ऐसी हैं जो कि स्पेशली तौर पे कब्ज़ को दूर करने का सबब बनती हैं, जिनमें नाशपाती, आड़ू, इंजीर, अमरूद, जापानी फल वगैरह शामिल हैं। आप दोपहर के खाने के साथ इनको रूटीन से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत डेली बेसिस पे हो रही है, दायमी कब्ज़ का शिकार है, तो रोज़ाना रात के टाइम आप 2 चम्मच रोगने बादाम नीम गर्म दूध में डाल के लें, तो भी इंशाल्लाह आपके कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। अगर ऐसा करने के साथ आप नाफ में तेल लगा लें, तो भी बहुत ज़्यादा आपको इंशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पे फ़ायदा होगा। बात करेंगे कि कब्ज़ की वजह से कौन सी ऐसी अलामात हैं, कौन से अमराज़ हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जिस्म में पैदा हो सकती हैं। एक तो कब्ज़ की वजह से लाजमी तौर पे हमें गैस पैदा होगी, सबसे ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होगा, और बाज़ औक़ात इसी गैस की वजह से हार्ट पेन, इंजाइना पेन भी शुरू हो सकती है। इसी गैस प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट पेन, सर दर्द, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी, पेट का बहुत ज़्यादा सख्त होना, पट्ठों में खिंचाव, तनाव, ये सारे अमराज़ हमें कब्ज़ की वजह से आ सकते हैं। इसी तरह घबराहट का पैदा होना,
घबराहट और नाफ के मसाइल हमें कब्ज़ की वजह से पैदा हो सकते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पे ऐसे लोग भूख की कमी का भी बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की जो जिस्मानी ज़रूरियात है ग़िज़ाई हवाले से वो भी पूरी नहीं हो रही होती। तो लाजमी तौर पे हमें कब्ज़ का ख्याल करना चाहिए, ऐसे अंदाज़ को अपनाना चाहिए जिसके साथ हम कब्ज़ से महफूज रह सकें। ईटिंग स्टाइल के बाद हमारा दूसरा स्टाइल है फ़िज़िकली स्टाइल। इसके अंदर सबसे पहली बात ये याद रखें कि सुबह की फ़िज़ा में यानी सूरज निकलने के बाद जब हल्की हल्की धूप होती है, ये तकरीबन आजकल 7 से 8 बजे का टाइम होता है सर्दियों में, गर्मियों के अंदर तकरीबन 5 से 6 बजे का टाइम होता है। इस टाइम पे आप हल्की हल्की वॉक ज़रूर करें, 10 से 15 मिनट चहलकदमी आप ज़रूर करें। 10 से 15 मिनट अगर आप कर सकते हैं तो हल्की सी वर्जिश कर लें। ऐसा करने से भी इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं या कम मकदार में पानी पीते हैं, पानी की कमी से भी कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। अच्छा, इसी अंदाज़ में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, बैठे रहते हैं, कोई भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो सकती है। अगर हमारे इन तमाम हदायत पे अमल करने के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहे तो उसके लिए हम आपको एक छोटा सा होम रेमेडी, छोटा सा टोटका बता देते हैं। हमने पहले मना किया था कि पेशेंट को, कब्ज़ के पेशेंट को बिलखुसूस मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अपना स्टाइल दुरुस्त करना चाहिए, अपना अंदाज़ दुरुस्त करना चाहिए। ऐसा करने से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अक्सर लोगों की कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को स्वेयर किस्म की प्रॉब्लम है और वो इन सारे अंदाज़ को अपनाने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला है, इस मरज़ में मुब्तला है, तो वो एक छोटा सा हम उसको टोटका बता देते हैं, वो इसे इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह उसकी कब्ज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो एक मारूफ़ चीज़ है सना मक्की। सना मक्की के पत्ते ले लें, इसके अंदर से ना तिनके वगैरह निकाल लें, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसके जो पत्ते होंगे उनका 100 ग्राम वज़न कर लें। काला नमक 50 ग्राम ले लें और समाक दाना ये आप 100 ग्राम ले लें। इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें, ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें और सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इसका एक छोटा टीस्पून, छोटा चम्मच इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ऐसा करने से भी आपकी कब्ज़ मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगी। कब्ज़ की वजह से हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अमराज शिद्दत से पैदा होते हैं। हम इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अब आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।